हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडीज़ का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। इसमें हम अभी तक हमने जो पढ़ा था हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद आगे हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, इनका जन्म हुआ था 1856 और यूएसए में। ठीक है, 1878 में इन्होंने ज्वाइन करी थी मिडवॉल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक। ये जो मेन मोटिव था इनका, हालांकि इनका जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग था, तो इन्हें सेट आउट किया गया साइंटिफिक टेक्निक के लिए। ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद ही इन्होंने जो काम किया है ये फैक्ट्री में काम किया है। फैक्ट्री में, इसका मतलब फैक्ट्री में काम करने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स थे, वर्कर्स के बीच में रह के इन्होंने काम किया है। तो इनके जो ज़्यादातर जो प्रिंसिपल्स हैं वो वर्कर्स के ऊपर ही हैं। हमारे जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने काम किया था मैनेजमेंट में, तो उनके मैक्सिमम जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट के ऊपर हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, इन्होंने फैक्ट्री में हालांकि काम किया और इन्होंने फैक्ट्री में इन्होंने वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा काम किया। तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई, वर्कर्स को किस तरह काम करवाना है उनसे, किस तरह उनके बीच में रहना है, किस तरह प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, किस तरह कम से कम आप पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ये सारी चीज़ें हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल्स में बताई हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है इनको। साथ ही इन्होंने कुछ बुक भी पब्लिश करी थी, जैसा शॉप मैनेजमेंट, इसके साथ ही प्राइस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये कुछ बुकें भी इन्होंने लिखी थी, कुछ रिसर्च पेपर भी लिखे थे इन्होंने। इसके बाद ही इन्होंने ये बताया था कि भाई आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ साइंटिफिक टेक्निक का भी इस्तेमाल करेंगे, साइंटिफिक मेथड को भी इसमें यूज़ करें, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम्स आपके मैनेजमेंट में ना आए। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मैनेजमेंट। भाई आप हर जगह, मैनेजमेंट के हर जगह आपको साइंस का भी इस्तेमाल करना है, यही आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसी के बारे में इन्होंने बात करी थी, ये इनकी डेफिनेशन है, हेनरी फ्योल ने क्या कहा था। इसके बाद अगर प्रिंसिपल्स की हम इनके बात करें, सबसे पहले प्रिंसिपल्स इन्होंने कहा था रिप्लेस ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड क्या मतलब था कि पहले कुछ ऐसा होता था कि मैनेजमेंट ने एक डिसीजन ले लिया और सभी को मानना पड़ता था कि भाई बस मैनेजमेंट ने कह दिया तो यही करना है। मान लीजिए कि एक साल में आपने 500 बाइक बनाई हैं और मैनेजमेंट आके कह दे कि अगले साल आपको 800 बनानी है, तो ऐसा ना हो। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि आपको इसमें थोड़ा सा ये चेंज करना है कि आपको जो वर्कर्स हैं उनसे भी बात करनी होगी। आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं भाई यूनिट्स बढ़ाने का, प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो आप बेहतर होगा वर्कर्स से बात करें, किस तरह से होगा, क्या चीज़ें होंगी, वर्कर्स के सामने रखें। वर्कर्स अपने सजेशन देंगे, उनके सजेशन को देखें, अगर आपको सजेशन अच्छा लगे तो आप उसको अप्लाई करें। इससे क्या होगा, इससे वर्कर्स के दिल में भी ये होगा कि भाई हाँ, हमारी भी कुछ बात मानी गई है और हमें भी पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये बस अपनी अपनी कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड यही था कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, सारी चीज़ों को देखें। ठीक है, उसके बाद आप जब सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद अगर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा था साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। भाई आप वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहते थे कि आप जब सिलेक्ट करें वर्कर्स की आप फैक्ट्री में भर्ती करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होने चाहिए, साइंटिफिक रूल होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो काम अच्छी तरह करें। ऐसा ना हो कि बाहर से आप किसी भी व्यक्ति को लाके फैक्ट्री में लगा दें और वो काम खराब कर दें। तो ऐसा ना हो, कुछ रूल्स बनाए जाएं, साइंटिफिक रूल्स बनाए जाएं, ताकि आप काम बेहतर कर सकें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई डायरेक्ट किसी नए बंदे को लगा दिया तो उसे आप पहले सिखाएंगे फिर उससे काम कराएंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हेनरी फ्योल, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उन्होंने यही कहा कि आप साइंटिफिक सिलेक्शन के द्वारा आप ट्रेनिंग कराएं वर्कर्स की और उसके बाद ही कोई काम करें। इसके बाद बात करें हम कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। भाई लेबर और मैनेजमेंट के बीच अगर कोऑपरेशन नहीं होगा
ठीक है, समन्वय नहीं होगा तो काम आपका सही नहीं होगा। जब तक आप वर्कर से उनकी प्रॉब्लम को नहीं पूछेंगे, मैनेजमेंट अपनी बात उनसे नहीं बताएगा या वर्कर्स अपनी बात मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप सही से काम नहीं करा सकते। तो FW टेलर जी ये कहते हैं कि आप कोऑपरेट रखिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, अपनी एक एक चीज़ को बताइए, क्या चीज़ की कमी है, क्या कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में क्या कमी है। तो एक मतलब डायरेक्ट आपका कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है। आपके वर्कर्स का और मैनेजमेंट का कोऑपरेशन बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम आउटपुट, अगर आप मैक्सिमम आउटपुट करना चाहते हैं तो आपको भाई देखिए कोऑपरेशन ज़रूरी है, ठीक है। आप इसको किस तरह करेंगे कि जब आप जो वर्कर्स हैं उनसे पूछिए उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी, ठीक है, कि उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज़ें कोऑपरेशन की वजह से ही आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आप बस आके एक चीज़ थोप दे के आपको इतना करना है, बस हमें नहीं पता कैसे करें, तो इससे वर्कर्स के दिल में भी कुछ हीन भावना सी आती है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। इक्वल डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वल डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, डिवीज़न मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं उसको बराबर आपको डिवाइड करना है भाई। वर्कर्स को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बराबर बांटनी है। ऐसा ना हो कि एक को आप मालिक बना दे, एक को बिल्कुल नौकर समझ लें। भाई जिसकी जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वहाँ तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। मेंटल रिवोल्यूशन, इसकी अगर हम बात करें, मेंटल रिवोल्यूशन ऐसा होता है कि भाई जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है उनके बीच ऐसा ना हो कि भाई एक दूसरे के भी बिल्कुल इस चीज़ में खोज रखें कि भाई ये गलती करे तो मैं पकड़ लूँ, मैं गलती करूँ तो ये पकड़ ले, तो ऐसा ना हो। मेंटल रिवोल्यूशन यही कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, उनकी थिंकिंग को देखें, उनकी बात को समझें। आप उनसे भाई मैनेजमेंट को वर्कर्स से काम लेना है, वर्कर्स को अपना अच्छा काम देना है। तो मैनेजमेंट ऐसा ना हो कि भाई इनकी बस मुझे गलती पकड़नी, आप उनकी गलती अगर पकड़ते हैं तो उसको सही करें, उनको बताएं। ऐसा ना हो कि बस आपको उनको सज़ा देनी है। तो मेंटल रिवोल्यूशन यही होता है कि आप अपना मेंटल एटीट्यूड को सुधारें दोनों, ठीक है। तो यही इनके प्रिंसिपल्स थे। उम्मीद करता हूँ कि समझ आए होंगे। आगे हम बात करेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो शुक्रिया, धन्यवाद।